पंडित जी, आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि 15 साल में कोई तो ऐसा अनुभव होगा जो आज आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। कोई एक ऐसी स्टोरी, कोई एक ऐसा अनुभव जो आज आप साझा करना चाहेंगे। और इसके पीछे एक देखिए गहन तपस्या, गहन चिंता। आप बताते हैं कि आप कितने कितने घंटे तक इसके पीछे तपस्या चिंता करते हैं। वो चिंतित मनन वो जरूर हम देखो चाहेंगे। कोई तपस्या नहीं, कोई चिंता नहीं, करें करावें आप सब जन ही बढ़ाई दें। सब कुछ करती हैं विंध्यवासिनी, बड़प्पन मिल जाता है इस दास को। करती तो वही सब है। मनुष्य दिव्या पानी के एक बबल से ज्यादा कुछ नहीं है। पानी के एक बुलबुले की तरह है जो कब फूट जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। अगर कोई व्यक्ति कोई उपलब्धि मिल रही है और वो उस उपलब्धि का श्रेय स्वयं ले रहा है तो मेरे समझ से उचित नहीं है, क्योंकि उपलब्धि उसी को मिलती है जिसको ऊपर वाले देते हैं और उसमें श्रेय उन्हीं का होता है। एसी हवा ठंडा देती है तो इसमें एसी की महत्व है कि एसी बनाने वाले की, एसी बनाने वाले की, एसी का आविष्कार करने वाले का महत्व है। ठीक है। उसी तरह से इस उपकरण को बनाने वाले श्रीहरि हैं और इस उपकरण में बोलने की क्षमता देने वाले श्रीहरि हैं। इस उपकरण में बुद्धि देने वाली मां विंध्यवासिनी है। तो फिर हमारा क्या है इसमें, किस बात का अनुभव, क्या अनुभव? हाँ, हमारे मानस जी में एक चौपाई आती है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। दूसरी चौपाई फिर आती है, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। पूरा चराचर जगत, अस्थावर जंगम जड़ चेतन सब सीताराम में है। और इसी पर शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, कहीं सन करहि विरोध। मैं तो अपने दर्शकों में भी भगवत भाव समझ करके ही कार्यक्रम करता हूँ। जैसे हम भगवान के सामने मिथ्या भाषण नहीं कर सकते, भगवान के सामने कुछ छिपा नहीं सकते, उसी तरह से मेरे दृष्टि में हर दर्शक हमारा सीताराम का रूप है। और इसी भाव से हम कार्यक्रम करते हैं। और जब कोई मिलता भी है तो मेरा भाव यही होता है। और मुझे ये नहीं होता कि ये आदमी मुझे इतना समय लिया और मिला, और मुझे लगता है कि प्रभु ने इतना समय दिया, अपना अनमोल समय दिया। आज लोग अपने बहन के यहाँ नहीं जा रहे हैं, अपनी बेटी के यहाँ नहीं जा रहे हैं, अपने मामा के यहाँ नहीं जा रहे हैं, और लोग अगर मेरे पास आ करके घंटे आधे घंटे बैठकर समय दे रहे हैं, यह भी कम बात नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है। उनके शरीर के अंदर तो भगवान रमे हुए हैं ना, राम रमे हुए हैं ना। तो इसमें अनुभव की क्या बात है, पल पल सुंदर अनुभव हो रहा है, भगवान के इस सृष्टि का आनंद हो रहा है। ठीक है। तो कालचक्र भी उसी का एक हिस्सा है। जो प्रभु ज्ञान देते हैं वो हमारे माध्यम से कहवाते हैं और प्रभु ही सुनते हैं, प्रभु ही कहवाते हैं, प्रभु ही सुनते हैं। जैसे मकड़ी अपना जाला खुद बुनती है और जब उसका मन कहता है तो जाले को पूरा खा लेती है, उसी तरह से प्रभु अपनी सृष्टि को करते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो सृष्टि को अपने में विलीन कर लेते हैं। श्रोता वही हैं, वक्ता वही हैं। जैसे एक घर में एक बिजली आई तो उससे हीटर भी चला, कुकर, उससे हीटर भी चला, कंप्यूटर भी चला और बल्ब भी जला, एसी भी चला। उसी तरह से एक ही ईश्वर तत्व हम सभी में, हमारे में, दिव्या में और दर्शकों में वही एक ईश्वर तत्व है। तत्व के हिसाब से हम अलग नहीं हैं। केवल हमारा उपकरण शरीर, किसी का स्त्री शरीर है, किसी का पुरुष शरीर है, कोई बाल शरीर है, कोई वृद्ध शरीर है, केवल उपकरण बदले हुए हैं। हम सब एक ही तो हैं। तो कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है? वही कह रहा है, वही सुन रहा है।